राधे, जय श्री कृष्ण। रोज 3 मिनट गीता पाठ प्रारंभ। अब तक आपने देखा भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 5 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे अपने द्वारा अपना उद्धार करें और अपने द्वारा अपना पतन करें। मतलब आप खुद ही अपने आपका पतन और उद्धार करते हैं। कैसे करते हैं कि सबको अपना मित्र मानते हैं। यदि आप अपने आप को, अपनी आत्मा को अपना मित्र मानेंगे तो अपना उद्धार करेंगे और अपना पतन भी आप खुद ही करेंगे। इसलिए आप खुद अपने आप का शत्रु है और खुद ही अपने आप का मित्र है। भगवान करें आप खुद ही अपना मित्र और शत्रु हैं। मतलब आपका व्यवहार जैसा है, आपका कर्म जैसा है, वो अपने आप में महान है। उसके अनुसार ही आप शत्रु और मित्र बन सकते हो। और आगे कह रहे हैं भगवान इसी संदर्भ में, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येना आत्मना जिते अनात्मनः अस्तु शत्रुतय वर्ततात्म वेव शत्रुवतः। भगवान करें बंधुरात्मना आत्मस्य कि वो अपनी आत्मा का स्वयं बंधु है। येना आत्मना जिते, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है। जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है वो अपने आप का खुद ही बंधु है, अपने आप का खुद ही मित्र है। अनात्मनस्तु शत्रुतय वर्ततात्म शत्रुवतः। अनात्मनः मतलब अनात्मनः जिसने अपने आप को नहीं जीता है, जिसने अपने आप को नहीं जीता है। शत्रुतय वर्ततात्मत्व शत्रुवतः कि जो अपने आप को नहीं जीता है वो अपनी आत्मा का खुद ही शत्रु हो जाता है। अपनी आत्मा का व्यवहार ऐसे करता है कि अपने आप से शत्रु के रूप में व्यवहार करता है। मतलब अपने इंद्रिय जीत, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया उसने सब कुछ कर लिया। भगवान करे बंधुरात्मने आत्मस्य येनो आत्मने जिते, जिसमें अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपने आप को जीत लिया है वही अपना बंधु है। और जिसने नहीं जीता है, जिसने अपने आप को नहीं जीता है वही अपने आत्मा के साथ, अपने आप के साथ शत्रुता में शत्रुता की तरह बर्ताव करता है। और आगे भगवान श्लोक संख्या 7 में कह रहे हैं, जितात्मने प्रशांतस्य परमात्मा समाहित है। जितात्मने प्रशांतस्य, जितात्मना का मतलब जिसने अपने आप पर जीत प्राप्त कर ली है। प्रशांतस्य, प्रशांतस्य का मतलब निर्विकार मनुष्य। जितात्मने प्रशांतस्य परमात्मा समाहित है कि जिसने अपने आप को जीत लिया है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। प्रशांतस्य वो निर्विकार मनुष्य परमात्मा में समाहित होता है। मतलब जिसने अपने आप को जीत लिया है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। कैसे परमात्मा को प्राप्त होता है आगे भगवान करें, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा अपमाना अपमानयो कि शीत और उष्ण, जैसे शीत और उष्ण होते हैं, सुख और दुख होते हैं, तथा मान और अपमान होते हैं कि मान और अपमान, सुख और दुख उसके लिए समान होते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वो सदा परमात्मा में लीन रहता है, परमात्मा में समाहित रहता है। इसलिए उसके लिए सुख दुख मान अपमान कोई मायने नहीं रखता। इसलिए भगवान अपने आप को, इंद्रियों को जीतने का महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो सदा सुखी रहता है, उसको भगवान प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। मेरे इस गीता पाठ को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें। धन्यवाद।